ये कहानी गौतम बुद्ध के जीवन की एक प्रसिद्ध कथा है जो दुख के कारण और समाधान को समझाने में सहायक है। एक गांव में एक स्त्री थी जिसका नाम गोमती था। उसका एकमात्र बेटा बहुत बीमार था और कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। अपने बेटे की मृत्यु से वह स्त्री बेहद दुखी हो गई और समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या करे। वह अपने बेटे को जीवित करने के उपाय ढूंढने लगी। गांव के लोग उसे देखकर दुखी हो गए, परंतु वे उसकी मदद करने में असमर्थ थे। किसी ने उसे सुझाव दिया कि वह बुद्ध के पास जाए, क्योंकि वे ही उसे कोई समाधान बता सकते हैं। गोमती बुद्ध के पास पहुंची और उसने अपने मृत बेटे को जीवित करने की विनती की। बुद्ध ने उसकी स्थिति को समझा और सहानुभूति दिखाई। उन्होंने उससे कहा, मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा। तुम गांव में जाकर किसी ऐसे घर से एक सरसों का दाना ले आओ जहाँ किसी की मृत्यु न हुई हो। ये सुनकर किस्सा गोमती को आशा मिली और वह सरसों का दाना लेने गांव में निकल पड़ी। वह एक घर से दूसरे घर गई और सभी से ये प्रश्न किया, लेकिन उसे हर घर से यही उत्तर मिला कि उसके परिवार में किसी न किसी की मृत्यु हुई है। धीरे धीरे उसे समझ में आया कि मृत्यु तो हर परिवार का हिस्सा है और कोई भी इससे अछूता नहीं है। बस वापस बुद्ध के पास लौटी और उसने स्वीकार किया कि मृत्यु एक अनिवार्य सत्य है जिससे कोई भी बच नहीं सकता। इस अनुभव से उसका दुख कुछ हद तक कम हो गया और उसने जीवन के सत्य को समझा। बुद्ध का उपदेश। बुद्ध ने उसे समझाया कि जीवन में जन्म और मृत्यु, सुख और दुख का चक्र चलता रहता है। हमें इस स्वीकार करना चाहिए और अपने दुख से मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। जीवन में जो भी दुख आता है वह अस्थायी है और हमें इसे अपनी संतुलित बुद्धि और समझ से स्वीकार करना चाहिए। ये कहानी हमें सिखाती है कि दुख और मृत्यु जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। इससे मुक्ति पाने का एकमात्र मार्ग उन्हें समझना और स्वीकार करना है, जैसे बुद्ध ने समझाया था।